डायमेंशन रिडक्शन। ओके, डायमेंशन रिडक्शन ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला लीनियर मेथड और दूसरा नॉन लीनियर मेथड। डायमेंशन रिडक्शन करने का और भी टेक्निक है, जैसे हम ट्री बेस्ड मॉडल बना सकते हैं और ट्री बेस्ड मॉडल से हम ये पता लगा सकते हैं कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स है और फिर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है। फिर हम लोग कोरिलेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं कौन कौन सा रिडंडेंट फीचर्स है और उस रिडंडेंट फीचर्स को हम ड्रॉप आउट कर सकते हैं। फिर तीसरा टेक्निक है फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन और बैकवर्ड फीचर सिलेक्शन। बट इतने सारे डेप्थ में हम लोग नहीं जाके हम लोग बेसिकली लीनियर और नॉन लीनियर में जाते हैं। तो लीनियर डायमेंशन रिडक्शन का एक टेक्निक है जिसका नाम है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ओके, और दूसरा टेक्निक क्या है? दूसरा टेक्निक है मेरा टीसनी, T-SNE। अब टीसनी के कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे अगर हम अपने मॉडल पाइपलाइन में टीसनी को यूज करते हैं तो सेम टीसनी मॉडल हम अपने टेस्ट डेटा पे यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये मशीन लर्निंग पाइपलाइन में यूज नहीं हो सकता टीसनी। ओके, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? टीसनी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा एल्गोरिथम आया है जिसको हम कहते हैं यूमैप। ओके, तो यूमैप को हम इन डेप्थ देखेंगे इस चैप्टर में। अब देखते हैं यूमैप के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ओके, या फिर एडवांटेजेस हैं ओवर टीसनी। बिकॉज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, वेयरएज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को हम लोग मॉडल पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूमैप को भी कर सकते हैं, पीसीए को भी कर सकते हैं, टीसनी को नहीं कर सकते हम पाइपलाइन में। टीसनी बेसिकली विजुअलाइजेशन के काम आता है, यूमैप भी विजुअलाइजेशन के काम आता है। ये कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स नहीं है, जनरली डेटा एक्सप्लोरेशन के पार्ट का हिस्सा है। जब हम डेटा एक्सप्लोरेशन करते हैं तब हम इन दोनों एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, या फिर विजुअलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है ये। अब देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज है मेरा टाइम। टीसनी मॉडल यूज करने में जो टाइम मेरे को 20 मिनट या फिर आधा घंटा लगता था, वो यूमैप में मेरे को 5 मिनट या से 3 से 5 मिनट के अंदर इजीली हो जाता है। सो टाइम एफिशिएंट है मेरा यूमैप। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? यूमैप लोकल प्लस ग्लोबल वेरिएबल दोनों को ध्यान में रखता है। ये लोकल प्लस ग्लोबल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है इन लो डायमेंशन ऑल्सो, को मेंटेन करता है, मेंटेन इन लो डायमेंशन ऑल्सो। जब हम हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में आते हैं और मेरा सपोज ये मेरा हाई डायमेंशन का डेटा है, कुछ ऐसा डेटा है, और मेरा कुछ डेटा ऐसा है, तो जब 4D से जब हम 2D में आएंगे, जब 4D से हम 2D में आएंगे तो A B C D, तो जो डेटा स्ट्रक्चर या फिर जो स्ट्रक्चर है मेरा हाई डायमेंशन में, वो लो डायमेंशन में भी मेंटेन होगा। A B C and D, जो पास थे वे पास ही रहेंगे और जो दूर थे जैसे E और F ये दोनों
दूर ही रहेंगे और आपस में दोनों पास रहेंगे, क्योंकि ये हाई डायमेंशन में भी आपस में पास में ही थे। ठीक है, अभी लोकल और ग्लोबल स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करता है, उसके लिए मेरे पास हाइपर पैरामीटर है, उसको हम ट्यून करके इसको मेंटेन कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा कि ये रिप्रोड्यूसिबल है, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है मेरा। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई यूमैप मॉडल यूज कर रहे हैं, सपोज कोई यूमैप मॉडल यूज कर रहे हैं, सेम इनपुट के लिए अगर मेरा इनपुट सेम है तो वो हर बार मेरे को सेम आउटपुट देगा। दैट मीन्स अगर मैंने ट्रेन में यूमैप यूज किया है तो सेम यूमैप मॉडल को हम टेस्ट में भी यूज करेंगे और मुझे आउटपुट मिल जाएगा। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसको हम मशीन लर्निंग पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं, ये पाइपलाइन का हिस्सा बन सकता है, पाइपलाइन का हिस्सा बन सकता है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है यूमैप का। ओके, अब यूमैप के कुछ हाइपर पैरामीटर्स हैं। क्या क्या हाइपर पैरामीटर्स हैं? पहला है मेरा एन नेबर। अब एन नेबर क्या करता है? एन नेबर मुझे ग्लोबल और लोकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक 3D डेटा है, सपोज ये 3D डेटा है मेरे पास, और मैंने एन नेबर्स कम ले रखा है। एन नेबर्स कम लेके रखने का मतलब एक स्पेसिफिक रीजन में मेरा कम नेबर्स को अप्रोच करेगा, या फिर एक फिजी सर्कल मान लीजिए। हम लोग इन डेप्थ में एल्गोरिथम में नहीं जा रहे हैं, बट इतना मान लीजिए कि अगर मेरा एन नेबर लो रहा, एन नेबर लेस रहा, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकल स्ट्रक्चर को देखेगा, सिर्फ और सिर्फ लोकल स्ट्रक्चर देखेगा। और अगर मेरा हाई रहा या फिर मोर रहा, ज्यादा रहा, तो क्या करेगा? मेरा एन नेबर अगर ज्यादा रहा तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसके साथ भी रिलेशन मेंटेन करेगा, ये इसके साथ भी रिलेशन मेंटेन करेगा, और ये इसके साथ भी रिलेशन मेंटेन करेगा। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना हाई रखें। अगर बहुत ज्यादा हाई रखेंगे तो फार एंड के नेबर्स के साथ भी वो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेगा, मतलब ये कंप्लीट ग्लोबल स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। विल बी मेंटेन्ड, ठीक है, ये लो है या हाई है, क्या है, हमें एक फिक्स लेना है, वो हम देखेंगे हम कैसे इसको ट्यून करते हैं। और ये कब होगा? जब मेरा डेटा हाई डायमेंशन में होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन नेबर्स किस पे काम करेगा? जब मेरा हाई डायमेंशन का डेटा है तब, मतलब अभी मेरा हाई डायमेंशन का ही डेटा है, अभी उसको लो में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये हाई डायमेंशन में जब डेटा है तो काम करेगा। वेयर एज मीन डिस्टेंस कब काम करेगा? जो मेरा दूसरा है, जो मेरा दूसरा हाइपर पैरामीटर है वो है मीन डिस्टेंस। मेरा मीन डिस्टेंस कब काम करता है? मेरा मीन डिस्टेंस लो डायमेंशन में काम करेगा जब हमने हाई डायमेंशन से, सपोज 10 20 जितना भी डायमेंशन है, जैसे मेरा ये सपोज यहां से लेके 1 से स्टार्ट होता है और 20 तक जाता है मेरा कॉलम फीचर, ये हाई डायमेंशन है मेरा। इसको जब हम लो डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 या 3 या 4 जितना भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, जब 20 से 4 डायमेंशन में शिफ्ट कर रहे हैं तो मेरा ये मीन डिस्टेंस काम करेगा।
लो डायमेंशन। अब लो डायमेंशन जब मेरा प्लॉट होगा तो वो प्लॉट कैसा होगा, वाइड स्प्रेड होगा या कंसेंट्रेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हाई से मेरा लो में हो गया, अब हम 2D ले रहे हैं लो डायमेंशन के लिए, ठीक है, 2D का एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज मेरा 2D है, अगर मेरा मीन डिस्टेंस लो है या फिर कम है, मीन डिस्टेंस इज लेस, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा अगर हम लेस लेते हैं तो। वेयर एज ये मेरा लेस का है, लेस की वैल्यू कितनी होगी 0.001, ठीक है, मान लेते हैं लेस की वैल्यू 0.001 नहीं होगी, हम कुछ भी ले सकते हैं। और जब मोर होगा तब कैसा बनेगा मेरा ग्राफ, जब मोर होगा मेरा मीन डिस्टेंस लो डायमेंशन में, मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा जब मेरा ये मोर है या फिर हाई, हाई है मेरा मीन डायमेंशन, हाई का मतलब कितना हुआ 0.9 0.8 ऐसा वैल्यू है, तो मेरा ये स्प्रेड आउट होगा, थोड़ा सा स्कैटर्ड रहेगा, आपस में कंसेंट्रेटेड नहीं रहेगा, ठीक है, ये ऐसे बाहर की तरफ रहेगा। वेयर जब मेरा लेस रहा तो सब कंसेंट्रेटेड रहेगा। तीसरा हाइपर पैरामीटर क्या है, मेट्रिक। तीसरा है मेरा मेट्रिक। मेट्रिक क्या है, अब यूमैप में जो मैनीफोल्ड है उसमें हम अज्यूम करते हैं कि मैनीफोल्ड में मेरा डेटा पॉइंट इक्विडिन डिस्टेंस अपार्ट है। ओके, सो मेट्रिक में कुछ नहीं है बल्कि मेरा इनपुट का डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट क्या है। सपोज ये 4 पॉइंट है, अब इन चारों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं, उसको हम यूक्लिडियन डिस्टेंस से मेजर कर रहे हैं। लेकिन हम यूक्लिडियन डिस्टेंस की जगह बहुत सारा डिस्टेंसेस पास कर सकते हैं, जैसे मैनहट्टन डिस्टेंस, मिन्काउस्की डिस्टेंस, जकार्ड डिस्टेंस, फिर कोसाइन डिस्टेंस, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। वेयर एज टीसनी में ऐसा नहीं था, टीसनी में वो सिर्फ यूक्लिडियन डिस्टेंस लेता है। अगर हमको कोई एडिशनल डिस्टेंस उसमें यूज करना है तो उसको हमको मैनुअली कैलकुलेट करना होगा, जैसे मैनहट्टन डिस्टेंस यूज करना है टीसनी में, तो मैनहट्टन को हमको मैनुअली कैलकुलेट करना होगा और कैलकुलेट करने के बाद हम टीसनी में उसको डाल सकते हैं। वेयरएज इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम बहुत बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं, हम सबको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चौथा पॉइंट क्या है, एन एपॉक्स, नंबर ऑफ इटरेशंस जब तक वो कन्वर्ज ना हो जाए। एन एपॉक्स, ठीक है, ये 4 प्राइमरी हाइपर पैरामीटर है, और भी पैरामीटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं बट ये 4 प्राइमरी है।